उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। सबसे पहले राहुल सर मैं बुलाऊंगा। मैं यहाँ पर बुलाने के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा और मैं माँ सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण एंड डायरेक्टर सर एंड प्रिंसिपल मैम सभी को मेरा प्रणाम और सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये जो विदाई है ये सुख और दुख दोनों का संगम है। ये बात आप सभी अच्छे से जानते हो। हमें खुशी इस बात की है कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए विद्यार्थी आगे सफर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि हमें उनसे विदा लेनी पड़ रही है। लेकिन आप जानते हो कि आज के दिन हम दुखी तो होंगे, लेकिन पूरी वर्ष जो हमने यादें बिताई हैं उनको आज हम सजोएंगे और आज हम नई याद बनाएंगे, क्योंकि हम पूरे वर्ष की जो हम बंधे बंधे से रहते थे आज हम ओपन माइंड से उस पल को, आज के दिन को एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारा ये आज का विदाई का सफर केवल दुख तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम नाच गाना और आनंदित होंगे, खूब आनंद लेंगे इस पल का। और इसी के साथ मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि आप सभी जो विद्यार्थी हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो होता है हमारे मन का। मैं इस मन से संबंधित आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए, एक मन ही एक ऐसा, मतलब मैं कह दूं एक चीज है कि यदि हम मन के बस में हैं तो हमें असफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और यदि मन हमारे बस में है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसको बस में करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देखो, मैंने कई बार देखा है और कई बार महसूस किया है कि जब हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं कि हम इस बार अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे और अच्छा काम करेंगे, लेकिन उस समय हमारे सामने हमारा मन खड़ा हो जाता है दीवार बनकर। क्योंकि हमारे जो सफलता में जो मन हमारा दीवार बनता है वो दीवार इसलिए बन जाता है क्योंकि हम मन के बस में हैं। यदि मन हमारे बस में होता तो वो दीवार नहीं सहायक बनता हमारी सफलता को मतलब प्राप्त करने में। तो मन को कैसे बस में किया जाए ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, किसी भी चीज के, जैसे आप पता हुआ आपको कि जब हम किसी के गुलाम होते हैं तो एक साथ हम उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम हो सकता है मारे भी जा सकते हैं। तो वैसे ही हम मन के बस में जब होते हैं तो एक तरह से मन के गुलाम होते हैं। तो गुलामी से आजादी जब हमें मिलती है तो धीरे धीरे मिलती है, ना कि एक साथ। तो जब आप मन को बस में करें तो पहली बार जब आपको मन टोके तो आप क्या करें, उस मन की बात को ना माने। यानी कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपका मन कहेगा कि थोड़ी सी देर के लिए मोबाइल चला लें या फिर टहलिए आए या दोस्तों से बात कर लें, कुछ ऐसा मन करेगा आपको, या फिर गेम खेलने का मन करेगा या कुछ खाने का मन करेगा। तो मन आपको रोकता रहेगा, लेकिन आपको आपके मन से मना करना है कि नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। ये बात आप धीरे 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 अपने मन को समझाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन कहेगा कि ये बच्चा तो मेरी बात नहीं मानता है या ये व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता है। और जब किसी को ये महसूस हो जाए कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है तो सामने वाला उससे मना करना छोड़ देता है। इसी प्रकार आपका मन भी आपसे मना करना छोड़ देगा, यानी कि आपके सामने बाधा बनना छोड़ देगा। और जैसे ही आपका ये सफर पूरा होता है, यानी कि मन आपके बस में हो जाएगा, तो फिर आप जिंदगी की उन ऊंचाइयों को उन ऊंचाइयों को छुएंगे जो आपने सोची होंगी और नहीं भी सोची होंगी। और मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा पढ़े हुए सारे विद्यार्थी अपने मन को बस में करके इतने, मतलब जो वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि मैंने ये बात कही है और सुनी है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। मैं उनकी 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप सभी ने सुनी होंगी। मन के बहना भी बहना, मन के बहका भी बहना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले।